खेतों में काम करने वाले किसान हों या फिर निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक, काम करते वक्त इन श्रमिकों खासकर महिलाओं के साथ एक समस्या अक्सर देखने में आती है और वो है इनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल। शहरों में तो ये लोग आसपास छांव में अपने बच्चों को बैठाकर काम कर लेते हैं, लेकिन गांव में या फिर दूर दराज के इलाकों में जंगली जानवरों के डर से बच्चों को अकेला छोड़ना खतरनाक हो जाता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव के छात्र जितेंद्र ने तमाम लोगों की इसी समस्या का एक अनोखा हल खोज निकाला। देखिए विज्ञान वीर, बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। आपने अक्सर सड़क के किनारे काम करते मजदूरों को देखा होगा, जिनमें महिलाएं भी होती हैं और सड़क के आसपास ही उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो किसी पेड़ की छांव में खेलते या सोते हुए दिख जाते हैं। लेकिन जब किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है तो ये मजदूर महिलाएं अपना काम छोड़कर उनकी देखभाल में लग जाती हैं। इससे उनके काम का नुकसान होता है। ये समस्या शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी है, लेकिन गांव में कोई अपना बच्चा अकेला नहीं छोड़ सकता, जिसकी वजह है आसपास जंगली जानवरों का होना। गांव में ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे एक विज्ञान वीर ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। ये कहानी है राजस्थान के मडगांव के रहने वाले एक छात्र जितेंद्र की, जिसके गांव की महिलाएं मनरेगा में काम करती थी। काम करना जरूरी था, लेकिन गांव के आसपास जंगली जानवरों के होने से वे अपने छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उनका ध्यान काम में कम और अपने बच्चे की तरफ ज्यादा होता था। उनकी इस बेचैनी को भांपकर जितेंद्र ने एक ऐसा झूला बनाने की सोची जो बच्चों का रखवाला बन सके, जिसके सहारे वे अपने बच्चों को छोड़ सके और जो किसी खतरे को भांपकर उन्हें आगाह कर सके। जब मैं 7th क्लास में था तब मेरे अपनी मदर के साथ नरेगा गया था, तो वहाँ पर एक नीम के नीचे बच्चा पल रहा था और मतलब उसके पास में 6-7 जो महिलाएं बैठी थी वो उनकी देखभाल करने के लिए बैठी थी। तो मैंने कहा कि ये इसकी देखभाल करती है तो मतलब एक काम कौन करेगा, तो कि काम मतलब जो ये देखभाल करेगी और एक काम भी करेगी। तो मैंने कहा कि मैं ऐसा झूला बना दूँ, जो पालना बना दूँ, जो बाकी मतलब काम भी करेगी और उनको संभाल भी लेगी। जितेंद्र ने अपनी इस सोच के बारे में घर में बताया, लेकिन यकीन किसी को नहीं था कि इस तरह का कोई झूला उनका बच्चा बना सकता है। ऐसे में उन्होंने वही किया जो एक अच्छा परिवार करता है, उन्होंने उसे हौसला दिया। इससे जितेंद्र को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला। आगे बढ़ेगा तो हमारे जरिए हेल्प भाई जरिए मैं करूँगा। अब मेरे भाई 4 है, मैं तो यही भाई हेल्प करेगा। जितेंद्र की सोच बड़ी थी और ये काम इतना आसान भी नहीं था। जितेंद्र की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो अपने दम पर ये झूला नहीं बना सकता था। इसलिए जितेंद्र ने अपने मन की बात अपने शिक्षक को बताई। उसकी सोच पर शिक्षक को हैरानी तो हुई, लेकिन गर्व भी महसूस हुआ कि उनका विद्यार्थी इतनी महान और वैज्ञानिक सोच रखता है। शिक्षक ने अपने छात्र के इस नवाचार को पूरा करने में उसका सहयोग दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जो इसका टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो हमने ये भी सर्च किया कि कहाँ ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होंगे। तो हमने सिटी वगैरह से विजिट करके ऐसी जगह गए जहाँ ये उपकरण मिलते हैं, वहाँ हमने ये परचेज किए और इसको कैसे सेट किया जाता है वो हमने इनको गाइड किया। लेकिन बच्चे ने जो मेहनत की इस उपकरण को बनाने में वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है कि ये आइडिया इसके दिमाग में आया और उसको हमें मार्गदर्शन करने का मौका मिला। जितेंद्र ने पहले एक सामान्य झूला बनाया और अपने शिक्षक के मार्गदर्शन से उसे स्वचालित बनाने के लिए उसमें काफी कुछ जोड़ा। इस मॉडल का नाम
उसने इंडिकेटर स्विंग रखा है। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है जिससे किसी जानवर या अनजान चीज के पास होने पर एक बजर बजना शुरू हो जाता है, जिससे बच्चे की मां को सूचना मिल जाती है। इसी तरह झूले को लगातार झुलाना अपने आप में एक मुश्किल काम है। जितेंद्र ने ये काम और आसान कर दिया। उसने झूले को मोटर से कनेक्ट कर दिया, जिससे झूले को स्वचालित रूप से आगे पीछे चलाया जा सकता है। इसी तरह इसमें कई विशेषताएं हैं। ये झूला पूरी तरह से स्टील से बना हुआ है। गांव में बिजली भी एक समस्या होती है। इससे निपटने के लिए इस झूले में एक बैटरी भी लगाई गई है, जिसकी सहायता से इसे चलाया जा सकता है। जो हमारा जो कंपटीशन हुआ था, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल और नेशनल, वहाँ का खर्चा मेरे टीचर का ही था। जो मुझे लेके गए वहाँ पे, जिनका वो बस किराया वगैरह सर ट्रैवल किराया था, वो सारा सर ने दिया था। सर ने बोला था कि उसका जो खर्चा होगा वो मेरा होगा। एक वैज्ञानिक सोच ही कल्पनाओं को वास्तविकता में बदल सकती है, क्योंकि विज्ञान में अनंत संभावनाएं होती है। बस जरूरत है उन संभावनाओं को किसी समस्या से जोड़कर देखने की। जितेंद्र ने भी यही किया। उसने एक समस्या को वैज्ञानिक नजरिए से एक संभावना के साथ जोड़कर देखा और कामयाबी हासिल की। लेकिन इस कामयाबी के पीछे उनके परिवार और शिक्षक का प्रोत्साहन भी था। जितेंद्र को सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया है। उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। उन्हें साल 2019 में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान और अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष यानी इंस्पायर अवार्ड्स मानक से सम्मानित किया गया। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए एक अभिनव योजना है। इस नवाचार से जहां जितेंद्र, उनका परिवार और उनके शिक्षक खुश हैं, वहीं मनरेगा में काम करने वाली महिलाएं भी बेहद खुश हैं। अब जितेंद्र के गांव की महिलाएं बेफिक्र होकर मनरेगा में काम कर सकती हैं। जितेंद्र के जैसे बच्चे हर गांव में मौजूद हैं। बस जरूरत है उनकी वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देने की। इसलिए अभिभावकों के लिए जरूरी है कि जब भी कोई बच्चा किसी समस्या के समाधान के बारे में बात करे तो उसे मजाक में न लें। हो सकता है आपके बच्चे में भी कोई जितेंद्र छुपा हो। ये जितेंद्र की प्रतिभा और उसकी रचनात्मक सोच का ही असर था, जो उसने ऐसी मुश्किल समस्या का भी हल खोज निकाला। जितेंद्र की इस अनोखी खोज से खेतों में काम करने वाली और निर्माण कार्यों में लगी तमाम महिलाओं की मुश्किलें आसान हो सकती हैं। विज्ञान वीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक अनोखी खोज के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े विश्वसनीय कार्यक्रमों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।